अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ना अभी 1:30 बज गया है और अभी तक उसी तरह से धुंध है जैसे सुबह थी। सुबह भी इतना ठंडा मौसम नहीं था जितना अभी हो गया है। आप चेक कर सकते हैं, इधर आपको थोड़ी कम दिखाई दे रही होगी। आगे आप देख सकते हैं वो जो दरख्त है ना, उनके करीब कितनी ज़्यादा धुंध है। और आज ये वाली जो हमारी छपरी है, जो शेड है हमारा, ये वाला हम ना ख़त्म करने लगे हैं। इसको हमने गिरा देना है और ये जो बांस है ना, इनको हमने ज़मीन से निकाल लेना है, क्योंकि अभी आएगी कुछ टाइम तक रेत की ट्राली और उसको लेके आना है हमने अंदर कार में। और आगे ये खड़ी है और इसके बिल्कुल साथ ये ईंटें पड़ी हैं ना, तो अगर इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे तो वो ट्राली घर में नहीं आ सकेगी। इसको ख़त्म करके भी ना 50-50 चांस है, हो सकता है आ जाए और हो सकता है ना आए, बाहर ही रेत उतारना पड़ जाए हमें। ये जी पबरी का बीज है, ये वाला बीज जो है ना, ये अभी हरा है और ये वाला खुश्क हो गया। ये वाला बिल्कुल खुश्क है और बीजने के ना बिल्कुल अभी काबिल हो गया खुश्क हो के। ये वाली जो ईंटें हैं ना, हमें ये भी ईंटें भी निकालना पड़ेंगी, क्योंकि इससे है ना ये हो जाना है पक्का। और सेकंड, अगर ट्राली इधर से गुजरती है तो ये ईंटें हमें इधर से निकालना पड़ेंगी, लेकिन अभी हम नहीं निकालेंगे, जब ट्राली आई देखा जाएगा। क्या हाल है? हाल सर्दी से क्या होता है, हालो बेहाल है ठंड से। फिर बैठ आ गई। इसके ऊपर चढ़ जाओ। ये मोटरसाइकिल जो खड़ा ना, इसके ऊपर चढ़ के नहीं काम करता। इस तरह से जैसे लपेट के उतार रहे थे, इस तरह से तो सारी लिपटी जानी थी। नहीं बांस सारे साफ खड़े हैं ना, खराब नहीं हुए। पहले जब ये कॉटेज थी तब घर भरा भरा लग रहा था। अब जब ये इधर से रिमूव कर देंगे अच्छा, एक तो बात फिर है, खाली वैसे हमारी खाली जो होगा। ज़रूरत की चीज़ें होती थी ना, जैसे कि जानवरों का चारा वगैरह ना, और ये मोटरसाइकिल वगैरह, ये नीचे खड़ा हो सकता था, नमी नहीं पड़ती थी। अभी घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जिधर और कोई एक ऐसी और चीज़ बात, स्टोर की जाए। सजाद और अब्बू इधर सोते भी थे गर्मियों में, और गर्मियों में नहीं, जब गर्मियाँ जा रही थी, इसमें सर्दियाँ आ रही मेरी थी। बहुत यादें हैं जो कि मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। अच्छा, हाँ। मतलब जब ये इस पर बीमार वगैरह हुई है उस वक़्त की। जब मैं बीमार हुई थी उस वक्त पर्दे वगैरह इधर से लगा के, तो मैं पंखे के आगे, जो वो हमारा सोलर पैनल वाला था पंखा, तो उसके आगे मैं बैठी रहती थी। बहुत बुरा वक्त था, सो गुजर गया। बुरा ही था ना, अच्छा तो नहीं था। हाँ, फिर बहुत इसको बुरा ख़त्म वक्त। करते हैं ताकि दोबारा ना बुरा वक़्त आए और फिर इसके नीचे हमें बैठना पड़े। नहीं, जो एक बार वक्त चला जाता है वो वापस नहीं आता। तो अच्छा हो बुरा हो, याद आता है, फिर बाद में जो है ना वो इंसान की याद बन जाता है। तो खैर, आज इसको हम इधर से रिमूव कर देते हैं। और पहले मैं सजाद को कह रही थी कि जब हमारी शादी हुई थी तो इधर से जब हम दहेज ले गए थे तो ट्राली जो है तब भी तो बड़ी आ गई थी। तो सजाद ने मुझे कहा कि जब हमारी शादी हुई थी ना, तब इस घर में उस वक़्त ये कुछ सारा भी कुछ नहीं खाली था। था, कुछ भी नहीं था। इवन के ये जो कपड़े लटकाने वाली तार है ना, ये भी नहीं थी इधर। ये लकड़ियाँ वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं था। और अभी इधर और जब बहुत कुछ मेरी पड़ा है। शादी हुई थी तब कुछ वो मेरे दिल के अरमान थे कि भाई घर में रहें। घर को, मैं नया घर बना था तो मेरा दिल था कि घर में रहूं, कुछ टाइम तो इधर गुजारूं। लेकिन जो है 7 में ही शादी हो गई। और उसके बाद जब हम फिर से आए ना, तो देख ले कि कितनी ज़्यादा चेंजिंग हो गई। 1.5 साल से तो अब ज़्यादा अर्सा हो गया। अब इस जून में 2 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। अब तो हमारा हाशर भी है। और ट्राली के आने से पहले पहले ना इसको हमने कोशिश करनी है कि जल्दी से उखाड़ दें। ये जब हमने बनाई थी तब बहुत ज़्यादा टाइम लगा था,
सजाद ने कहीं 1 हफ्ते से भी ज़्यादा दिन लगा दिए थे इसको बनाने में, और मेरे साथ बड़ा झगड़ा करता था कि मेरी हेल्प करवाओ। 1-2 दिन सारे लगे थे। नहीं, ज़्यादा दिन लगाए थे आपने। और एक और बात, ये मेरे साथ झगड़ा करते थे, कहते थे ये काम करवाओ, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो सजाद कहते थे, फिर मुझे कहती है कि काम करो, तो फिर जब काम करने का टाइम आता है तो काम मेरे साथ करवाती नहीं है। तो आज जो है ना हम इसको खोलते हैं, ये देखें इसकी रस्सियाँ बिल्कुल नई है, ख़राब नहीं हुई, हालांकि गर्मियों में बारिशें कितनी ज़्यादा हुई थी, है ना। सजाद ने चादर ली हुई है तो पाँव तक आ रही है। सही से चादर लेनी भी नहीं आती आपको, तो सीख जाओ, मुझसे सीख लो। तो सबसे पहले मैंने ये वाली रस्सी खोली और सजाद उस साइड से लग गए थे, उस साइड से उन्होंने खोली। तो जब मैंने इधर से रस्सी खोली तो ये वाली जो रस्सी है ना इसको मैं उतारने लगी तो नीचे से जो बांस है ना उसको मैंने पकड़ा, तो उसको हिलाया तो बांस नीचे से जो था ना वो गल चुका था, ये देखिए। अच्छा, मैंने सजाद को बोला कि बांस तो सारे जो है ना ऐसे टूट रहे हैं, तो ये वाला बांस टूट गया है, इसको निकाल दिया। फिर इसके साथ जो सेंटर में लगा हुआ था ना उसको भी, पता नहीं यहाँ पे क्या मसला बना, सीवी ने खाया या क्या, कोई एक सीवी एक होता है कीड़ा टाइप, वो ना लग जाता है लकड़ी को, वो ना ख़त्म कर देता है। तो ये वाला बांस भी और वो वाला बांस, तो फिर मैंने सजाद को बोला है कि बाकी के जो बांस है ना उनको भी ऐसे ही तोड़ के निकाल लेते हैं, क्योंकि बांस जो है ना नीचे से तो वो ख़त्म हो चुके हैं। जब हमने अपने घर में कॉटेज बनाया था तो वहाँ पे ऐसा सीन हमारे साथ नहीं हुआ था। वो क्या वजह थी? उधर की मिट्टी ठीक होगी, अच्छी होगी। इधर दरख्त कोई नहीं होता, इतने हम पौधे लगाते हैं वो खुश्क हो जाते हैं, उनको ना कीड़ा खा जाता है। मुझे लगता है इनको भी कीड़ा खा गया। हाँ, तो वो बरजूमियाँ जो है उस क्या ध्यान से कुल्हाड़ी लगी है, ध्यान से कुल्हाड़ी लगी है। और आपने देखा तक नहीं है भाई किधर इधर कुल्हाड़ी लगी, मुझे इधर कुल्हाड़ी लगी है और उसको ने देखा तक देख रही हूँ। अगर ज़्यादा लगती तो जो है देख लेती। तो इधर ना सजाद को मैं आपको दिखाती हूँ। कल ना सजाद को कुछ लगा था जी, मुझे लगी थी ईंट। तो यहाँ से ना ये ऐसे पानी निकलता सा निकलता है। हाँ, ये क्या वजह, कहीं क्या मसला है? इसको मतलब दर्द भी ज्यादा होता है, चोट तो लगती है तो वो छोटी सी है, जख्म होता है तो वो खुश्क हो जाता है। अभी मैं काम कर रहा था तो एकदम ना मैंने एक रस्सी खोली है और सारे के सारे बांस ना खुद ही गिर गए हैं। ये जो 3 बांस थे ना, ये वाले नीचे जो मेन बांस थे ना नीचे, वो सारे के सारे खुद ही गिर गए हैं। और जो ऊपर ये छोटे छोटे लगे हुए थे ना, आपको पता है फिर इन्होंने तो गिरना ही था। उन्होंने ना इन बड़े बांसों को ना नीचे से टेक लगा के तो कवर कर लिए। ये आप देख सकते हैं कि नीचे से ना तीनों के तीनों टूट गए हैं। ये नीचे से बिल्कुल फारिग थे, ये भी बिल्कुल फारिग था। और ये आप देख सकते हैं ये जो सुराख से है ना, लगता है कि इसमें कोई कीड़ा है जिसने इन सारों को नीचे से ना खा लिया है। हमने इनको गिराया, अगर हम इनको ना गिराते तो हो सकता था कि बारिशें आ रही हैं तो उन्होंने बारिश ने ना इसको गिरा देना था, ये खुद ब खुद ही गिर जाता। तो जी हमारे जो बांसों की डोली है ना ये यहाँ तक हम इसको ले आए और मुझे इतनी हंसी आ रही है। मैंने कहा इस तरह से तो जो है ना, जो पहले ज़माने में डोलियाँ जो लेके जाते थे ना लड़कियों की जब शादियाँ होती थी, बांस में ना एक झूला सा बना हुआ होता था ना। आगे आ जाओ। पिंजरा सा है, पिंजरा सा। पैर टूट जाएगा। हाँ नीचे हाँ। तार भी है, तार बिजली वाली तार है, ऊपर बिजली वाली तार है, मोटर भी है। चले जी, पिंजरा खड़ा हो गया है। तो ये देख के जैसे कॉटेज बनना था उसी तरह से उठा के जैसे इधर रख दिया। ये सारे के सारे बांस जो है ना साथ में उसी तरह से बांधे हुए हैं। बाकी सारे हमारे पौधे जो है ना वो इस तरह के पूरे पूरे हो गए हैं। और बस एक काली मिर्च का पौधा है, ये इसने अपना रंग चेंज नहीं किया, ये बिल्कुल सबस खड़ा है। क्या ये वाला जो है ना बांस, ये नीचे से बिल्कुल टाइट है, इसको कुछ नहीं हुआ। बाकी सारे जो है थे ना नीचे से खाली हो गए, लेकिन ये देख सकते हैं ये नीचे से है, अभी ताकत नहीं है। ये वाला बांस, आपको मैं एक और बात बताऊं, ये भी खाली है, ये बिल्कुल गिरने वाला था ये वाला। ये भी हाँ, ये टूट गया। दिखाना।
क्या है इसमें? मट्टी मट्टी है इसमें तो। वही ना, सारी मट्टी खा गई। लगा ली आग। भाई इतनी ज़्यादा ठंड है ना, आप हाथ देख सकते हैं ना, मैंने धोए हैं और रेड हो गए, इतने ज़्यादा ठंडे हुए हैं। और अभी ना मिस्पा ने इधर आग लगाई है, आग बड़े मज़े की जल रही है, तपश आ रही है ना। नजर ना लगा देना। इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, और अभी चस आ गई आग के करीब जाके। बहुत मज़े की आग है वैसे। ये वाली दो लकड़ियाँ गीली हैं, इनसे ना पानी निकल रहा है। देखिए पानी कैसे भाप की शक्ल में निकल रहा है, और पानी के ना बुलबुले बन रहे हैं। इधर जी बन रही है चाय, जो हमने देनी है ट्राली वालों को। वो सिर्फ 2 भाई थे रेत उतारने वाले। मैंने कहा चलो 2 कप उनके और 1 कप मेरा, तो 3 कप चाय ना इधर बन रही है। तो भाईजान रेत अपनी आ भी चुकी है, उतर भी चुकी है, और इतनी सारी रेत है जो कि मेरे ख्याल में ना ठीक है। इसकी एवरेज ज़बरदस्त आई है इस दफ़ा ना रेत। पिछली बार रेत हमारी कम आई थी, मैं मौजूद नहीं था इधर, और रेत वाले भाई ना रेत थोड़ी सी लेके आए थे, और सुबह सुबह टाइम ही उतार के तो चले गए थे। अभी ठीक है, आज अच्छी रेत आई है। और सबसे बड़ा मसला होता है इधर से बैक करने का ना, क्योंकि गेट है ना, कहीं गेट में टच कुछ हो गई ना तो फिर हमारा काम बन जाएगा। लेकिन कोई नहीं, ठीक जा रही है अभी तक। मुंह से धुआं निकल रहा है, बोलता हूँ ना तो मुंह से धुआं निकलता है। तो भाई दे दी हैं पैसे शैसे 5300 रुपये में ना इधर रेत की ट्राली आई है। पहले एक भाई से मैंने बात की थी, उसने कहा था 7000 रुपये। जब इस घर में पहली ट्राली आई थी वो आई थी 3000 में। फिर बाद में एक भाई हमें रेत देता रहा था 4500 में, जो कि थोड़ी महंगी थी 3000 की निस्बत। उसके बाद फिर उन भाइयों से मैंने बात की जो हमें 4500 में देता था, उसने कहा जी 7000 रुपये। फिर इनसे मैंने बात की तो इन्होंने कहा जी आप हमें 6000 दे दें। तो मैंने कहा नहीं। फिर कहा 5500, मैंने कहा नहीं। तो फिर कहा जी 5300 रुपये, मैंने कहा ओके हो गया। और रेत भी सही ले आए हैं, और पैसे भी जो है ना इन्होंने मुनासिब लिए हैं, तो ठीक हो गया, ज़बरदस्त हुआ है काम अपना। और एक और बात कि इसी जगह पहले झोंपड़ी थी, और इसी झोंपड़ी को गिरा के ना जो उसका वो था ना तिरपाल जो इसकी थी ना, वो मैंने नीचे बिछा दी और उसके ऊपर रेत डलवा दी है। क्योंकि हमने ना इस जगह पे ना पक्का रास्ता बनवाना है, गेट से लेके अंदर मकान तक, यसें तक पक्का रास्ता बनवा देना है। ये साइड कच्ची रह जाएगी, इधर बकरियां वगैरह और ये लकड़ियां वगैरह रह जाएंगी, और ये हमारा रास्ता पक्का हो जाएगा। तो फिर इसलिए मैंने रेत थोड़ी साइड पे रखवाई, ताकि ये रास्ता मिस्त्री जब पक्का करेगा ना तो इस रेत की वजह से ना उसमें दिक्कत नहीं होगी। इधर मैंने चाय दी थी, 2 भाई थे, आपको पहले बता चुका हूँ उनको। और ये कप इधर ही पड़े हैं, और कुर्सी में लेके आया था, एक को कुर्सी दी थी और दूसरा ट्राली पे चढ़ के बैठा था। शाम के 5 बज गए हैं। सबसे पहले तो एक व्यू इस तरह का कुछ खुला खुला फील हो रहा है। पहले से तक फील होता था, आज बहुत खुला फील हो रहा है। और सेकंड कि अभी से धुंध पड़ना शुरू हो गई है। पहले भी मैं बाहर आया हूँ, कमरे में बैठा रहा हूँ, आग शाग सेक की है। 10 मिनट पहले बाहर आया था, देखा धुंध है। अभी फिर आया हूँ, देखा उससे भी ज़्यादा धुंध है। और अभी भी ना अच्छी खासी धुंध पड़ रही है, मतलब इस टाइम से। और मैंने सुना था कि आज का दिन ना सबसे ठंडा है, और हाँ वाकई आज का दिन सबसे ठंडा था। यार पड़ी रहती तो क्या हो जाना था। बिल्ली ने अपना ठिकाना ना इधर बनाया हुआ, इधर ये नीचे बोरी है, जाली है और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, और इधर बिल्ली बैठती है। ये उसकी प्रॉपर जगह बनी पड़ी है। ये तो मैं ऐसे अचानक गुजरा हूँ, बिल्ली ने मुझे देखा है तो भाग गई है। आज पूरा दिन हाशिर से नहीं हुई मुलाकात, मेरी तो होती रही है, आपकी नहीं हुई। हाशिर मेरी उंगली को पकड़ लिया है। हाशिर अभी सो के उठा है हमारा हाशिर। हाशिर आज ना पूरा दिन बाहर नहीं निकला, अभी शाम हो गई, अब भी नहीं निकलेगा। कल ये बाहर निकला था, क्योंकि कल थोड़ी थोड़ी धूप निकली थी। इधर जी मक्खन से घी बनाया गया है, और खुशबुएं जो फैल रही हैं ना, पूरी किचन में खुशबू ही खुशबू है। इसको ना भी छाननी की मदद से ना छाना जाएगा। इसके ऊपर ये जो लस्सी वगैरह ना, ये लस्सी है ना, हाँ जी, इसको निकाल लिया जाएगा साइड पे, और नीचे से घी। और ये घी पता है हमने किस चीज़ का बनाया है? मलाई का है ना, मलाई का। ये पड़ा है जी घी। कितनी प्यारी रंगत है इसकी, और खुशबुएं जो आ रही हैं ना वो तो कमाल की हैं। और अभी हमने साग को तड़का लगाना है। ये क्या है?
ये जो उसमें से वो आटा डाल के करते हैं ना। हाँ, आटा और लस्सी मिक्स है। हाँ, तो उसमें चीनी डाल के तो खाएंगी आप। तो ये खाएं तो ये बड़ा ताकत वाला होता है। वैसे मजा भी आता होगा, मीठा मजे और का मीठा और खट्टा खट्टा, लगता मीठा और खट्टा। कभी खाया आपने? खाया नहीं है, मुझे ये पता है कि ये इसके ऊपर जो निकलती है ना, मैंने उसमें मीठा डाल के तो नहीं खाया, वैसे खानी होती थी। ये खट्टी खट्टी बड़े मजे की बड़े लगती मजे थी। की होती है।